है आपके अपने चैनल केडीएन कैच लर्निंग पर। तो फ्रेंड्स, आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में चर्चा करने के लिए चल रहे हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम चर्चा करेंगे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है और कौन कौन सी नदियाँ उसमें आकर मिलती हैं, कौन कौन सी नदियाँ दाएं तरफ से मिलती है, कौन कौन सी नदियाँ बाएं तरफ से मिलती हैं और किन किन राज्यों में बहती है। तो पूरा संपूर्ण विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं गंगा नदी की तरफ। तो गंगा नदी का फ्रेंड्स जो है, ये दो नदियों का एक सम्मिलित रूप है जिसका नाम है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों का संयुक्त रूप है, जिसको जो देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं और यहीं से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। बात करें भागीरथी का, तो भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। और फ्रेंड्स, इसकी जो सहायक नदी है खातलिंग से भीलांगाना नदी का उद्गम होता है, जो कि आकर टिहरी पर मिलती हैं और यहाँ पे टिहरी डैम का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टिहरी डैम किन नदियों के ऊपर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका भागीरथी नदी और भीलांगाना नदी। ये कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। बात करें अलकनंदा नदी की, तो फ्रेंड्स अलकनंदा नदी जो कि संतोपंथ ग्लेशियर से बद्रीनाथ के पास में जो स्थित है, उसे विष्णु गंगा नाम से निकलती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बद्रीनाथ किस नदी के पास में स्थित है, तो विष्णु गंगा नदी के पास में स्थित है और संतोपंथ ग्लेशियर के पास में स्थित है। फिर इधर से कामेत पहाड़ी से धौली गंगा नामक नदी निकलती है, जो कि आके विष्णु प्रयाग में मिल जाती है और यहीं से इसका नाम अलकनंदा हो जाता है। तो कौन कौन सी नदी मिलती है? विष्णु गंगा और धौली गंगा जहाँ पे मिलती है वो कौन सा स्थान है? तो विष्णु प्रयाग है और वहीं से क्या नाम पड़ जाता है? अलकनंदा नाम पड़ जाता है। नंदा देवी पहाड़ी से फ्रेंड्स मंदाकिनी नदी निकलती है और आकर अलकनंदा नदी में मिल जाती है नंद प्रयाग पर। तो फ्रेंड्स, इसका नाम क्या पड़ जाता है? अलकनंदा ही रहता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो बात यह है कि जो बड़ी नदी होती है और जो छोटी नदी होती है, बड़ी नदी में अगर कोई छोटी नदी आकर मिल जाती है तो उसका नाम, जो बड़ी नदी का नाम रहता है, वही नदी का नाम आगे भी रहता है। तो नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और नंदाकिनी। फ्रेंड्स, जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो उसके बाद में कर्णप्रयाग के पास में एक नदी पिंडारी नामक स्थान से पिंडार नदी, जो कि कर्ण गंगा नाम से भी जानी जाती है, आके कर्णप्रयाग में मिल जाती है। फिर उसके बाद में अलकनंदा आगे बढ़ती है, फिर रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर चौरापारी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है, जो कि आकर रुद्रप्रयाग के पास में मिलती है। केदारनाथ फ्रेंड्स, जो केदारनाथ स्थल है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे है? चौराबाड़ी के पास में। और फिर उसके बाद में फ्रेंड्स आगे बढ़ने के बाद में देवप्रयाग के पास में भागीरथी और अलकनंदा आकर मिल जाती हैं दोनों नदियाँ, यहीं से इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा नदी। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के बाद में हरिद्वार के पास में फ्रेंड्स जो गंगा नदी है, ये मैदानी क्षेत्रों पर बहती हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गंगा नदी के जो मैदानी क्षेत्र पर कहाँ प्रवाहित होती हैं पहली बार, तो फ्रेंड्स हरिद्वार के पास में मैदानी क्षेत्र पर निकलती हैं। और उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स बिजनौर के पास में, बिजनौर जिला में उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश होता है। यहाँ से समझें, इतना आप समझ चुके हैं। संतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? विष्णु गंगा नदी निकलती है।
धौली गंगा किस ग्लेशियर से निकलती है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मंदाकिनी किस नदी से निकलती है? और पिंडर नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? फ्रेंड्स, जब हरिद्वार में गंगा मैदानी भाग में आ जाती है तो फिर उसके बाद में बिजनौर में ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। इसके बाद में इसकी सहायक नदी जो है बाएं तट से मिलने वाली है रामगंगा। रामगंगा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जो ये रामगंगा है यह गौरसेन के निकट कुमायूं हिमालय से स्थित गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है और ये एक छोटी नदी है जो कि जब बरसात का मौसम आता है तब इसमें पानी अधिक हो जाता है और जब बरसात का मौसम नहीं रहता है तो पानी बहुत कम रहता है और ये कन्नौज के पास में आकर के गंगा नदी में मिलती है। कन्नौज के पास में आकर के गंगा नदी में मिलती है। बात करें गोमती नदी की तो गोमती नदी जो है पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है। पीलीभीत के फुल्लर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है जो कि आके कहाँ मिलती हैं? गाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। बात करें घाघरा नदी की तो फ्रेंड्स, घाघरा नदी दो नदी मतलब काली नदी और कर्णाली नदी, दो नदियों से मिलकर बनती है कौन सी नदी? घाघरा नदी, जो कर आकर छपरा पे बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। फ्रेंड्स, बात करें जो काली नदी है तो फ्रेंड्स यह नदी हिमालय से मिलाम हिमनद से गौरी गंगा के नाम से निकलती है। काली नदी जो है मिलाम हिमनद से गौरी गंगा के नाम से निकलती है और जब फ्रेंड्स ये नेपाल में पहुंचती है तो इसका नाम पड़ जाता है काली नदी। और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में ये आकर घाघरा में मिल जाती है। बाराबंकी के स्थान पे, यहाँ पे बाराबंकी है, बाराबंकी के स्थान पे घाघरा में मिल जाती है। और इधर से कर्णाली या घाघरा ये एक बड़ी नदी है और बड़ी नदी के नाम पर ये काली नदी इसमें आकर मिल जाती है और बड़ी नदी के नाम पर, घाघरा के नाम पर ये आकर गंगा में मिल जाती है। बात करें गंडक की तो फ्रेंड्स जो गंडक है ये धौलागिरी एवरेस्ट पर्वत के मध्य नेपाल हिमालय से निकलती है फ्रेंड्स और ये बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और पटना के पास में सोनपुर में गंगा में आकर मिल जाती है। बात करें फ्रेंड्स कोसी नदी की तो फ्रेंड्स ये कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है और फ्रेंड्स ये 7 नदियों से मिलकर बनी नदी है जो कि तिब्बत के पास में फुंगचू नामक स्थान से निकलती है। महानंदा नदी, महानंदा नदी फ्रेंड्स जो है ये दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ जो है पश्चिम बंगाल के पास से निकलती है। दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस चाय है जो कि फरक्का नामक बैराज पर गंगा नदी से आकर मिलती है और इसी पे फरक्का नामक बैराज बनाया गया है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक विवाद का कारण रहता है। और यहीं से हुगली नदी का भी उद्गम होता है जो कि एक वितरका के रूप में गंगा नदी से निकल जाती हैं और फिर बाद में जाके मिल जाती है। बात करें फ्रेंड्स यमुना नदी की तो यमुना नदी जो है ये बंदर पूंछ नामक स्थान से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है
यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि आके प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन। चंबल नदी का फ्रेंड्स जो उद्गम होता है वो इंदौर एमपी से होता है, जो कि गंगा की सहायक नदी है, तो सारी यमुना की सहायक नदी है। और विंध्य पर्वत से बेतवा नदी का उद्गम होता है, जो कि आके यमुना में मिल जाती हैं। और केन जो है कैमूर पहाड़ी से भी निकलती है ये नदी, केन नदी, जिसका उद्गम होता है और आकर यमुना में मिल जाती है बांदा के पास में। फ्रेंड्स सिंध नदी जो है, सिंध नदी भी यमुना की सहायक नदी है। अमरकंटक की पहाड़ी से जो है वो सोन नदी का उद्गम होता है, जो कि पटना में आकर गंगा में मिल जाती है, पटना के पास में आकर गंगा में मिल जाती है। और फ्रेंड्स जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी की जो है ये हुगली की जो है सहायक नदी है, जो कि सबसे दूषित नदी है इस समय। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स ये पद्मा नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, जहाँ पर आकर के इधर बना दे रहे हैं, पद्मा नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है फ्रेंड्स। और इधर से आकर के ब्रह्मपुत्र नदी इसमें मिल जाती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है फ्रेंड्स, जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना नाम से बहती है। जमुना नदी जब इसमें आकर मिल जाती है तो ये पद्मा नाम से आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद में इधर से मेघना नदी इसमें आकर मिल जाती है और मेघना नदी से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और फ्रेंड्स जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा होता है वो विश्व प्रसिद्ध, विश्व में सबसे बड़ा नदी है डेल्टा है, जिसमें इसी के बीच में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे आगे और अच्छी तरीके से भी समझाने के लिए। धन्यवाद।